Hello friend, I am Rahul Singh. In this video I am going to show how to remember currency and their country within few minutes. Now let's start. तो सबसे पहले हम करेंसी रुपये के बारे में बात करेंगे। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर करेंसी रुपये चलती है। तो हम यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, आपको जैसे देख सकते हैं कि इंडिया में रुपये चलती है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। पाकिस्तान में भी रुपये चलती है, श्रीलंका में रुपये चलती है और मॉरिशस में रुपये चलती है और नेपाल में रुपये भी चलती है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, क्या हम इंडिया का रुपये लेके पाकिस्तान में जा सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान का रुपये लेके नेपाल में जा सकते हैं? कहने का मतलब आप ये सोच रहे होंगे या फिर ये कंफ्यूजन आ सकती है कि ये जो रुपये है इसका मतलब इन सब देशों में रुपये सेम है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, करेंसी का नाम है रुपये। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दे रखा हूँ, ये है इंडिया का नोट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 500 रुपये अदा करने का परमिशन देता है। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका वो आपको 2000 रुपये अदा करने का परमिशन देता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी कंट्री यहाँ पर है, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर करेंसी है रुपये, लेकिन ये वहाँ का अथराइज्ड है। मतलब वहाँ गवर्नमेंट कहेगी मैं आपको 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये इतना मैं अथराइज करूँगा। मीन्स कि हमारे रुपये और अदर जो कंट्री में रुपये चलती है उनमें डिफरेंस रहेगा कि हमारे रुपया कितना मजबूत है उनसे, उनका रुपया कितना मजबूत है हमसे। तो हम देखिए, आप ज़्यादा बात इस पर तो करेंगे नहीं क्योंकि उसको डिस्कशन करेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसे याद कैसे करेंगे, ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जिसमें रुपये चलती है। इसका ट्रिक है IPS मैन। क्या है IPS मैन? आपको पता है IPS सिविल सर्विस से होता है IPS। तो IPS मैन मतलब कि IPS मैन, इसमें यहाँ तक ट्रिक है। बाकी जो मैन है ये बस बाद में शो करने के लिए है कि MN का मतलब मैन, इसमें A साइलेंट है। तो IPS, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, S फॉर श्रीलंका, M फॉर मॉरिशस एंड N फॉर नेपाल। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इंडिया रुपी यह 2.14 श्रीलंका रुपये में होता है। मतलब हम अपना 1 रुपये इंडिया रुपया अगर श्रीलंका में लेके जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको उसे 2.14 श्रीलंका रुपये में कन्वर्ट करके दे देगी। इसी तरीके से हमारा 1 इंडिया रुपये इक्वल टू होता है 1.54 पाकिस्तानी रुपये। तो ना हम अगले करेंसी पर आते हैं। अगला जो करेंसी है वो है पाउंड। क्या है? पाउंड। तो पाउंड कहाँ का चलता है? ये चलता है साउथ सूडान, इजिप्ट में, सीरिया में और यूनाइटेड किंगडम में। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका जो है शिशु। क्या है? शिशु। हम लेंगे शिशु। शिशु मतलब होता है कोई नया जन्म बच्चा। हम इसे याद कैसे कर लेंगे? नया जन्म बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी। तो एस फॉर क्या होगा? साउथ सूडान, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर सीरिया, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड। और मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए आप, बैंक ऑफ इंग्लैंड है और यहाँ पर 1 पाउंड आपको पे करने का परमिशन देती है। तो ये वहाँ की है, इंग्लैंड की, UK की। और फिर से यहाँ पर भी बात रहेगा, हर जगह जो अलग अलग देश के पाउंड है वहाँ की इकोनॉमी पे बेस करेगी कि वहाँ के पाउंड कितना मजबूत है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा हूँ कि ये आपके पास एक ब्रिटिश पाउंड है। ये क्या है? ब्रिटिश पाउंड है और ये 1.50 US डॉलर के बराबर होती है। ठीक है, तो आते हैं अगले करेंसी के ऊपर। अगला जो करेंसी है वो है पीसो। क्या है? पीसो। अब इसका माइंड ट्रिक क्या है याद करने का? पीसो ऐसे कौन कौन सी कंट्री है? ये देखिए है मैक। क्या है? मैक, CPU ऑफ क्यूबा। अब मैक आपको पता है एप्पल का मैक कहते हैं। तो एप्पल मैक मतलब मैक CPU कहाँ से आया है? क्यूबा से। या फिर कहाँ का है? क्यूबा का। मैक CPU है क्यूबा का है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, M फॉर मैक्सिको, A फॉर अर्जेंटीना, C फॉर चील, फिर CPU का C कोलंबिया और फिर फिलीपींस, U उरुग्वे एंड क्यूबा का मीन्स क्यूबा एक खुद देश है। तो ये याद करने का तरीका था इसका, मैक CPU ऑफ क्यूबा। और आपको एग्जाम्पल देखा हो, ऐसे ये है हमारा क्या, बैंक ऑफ मैक्सिको, जो आपको 1000 पीसो अदा करने का परमिशन देता है। और मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि 1 मैक्सिको पीसो में 0.6 US डॉलर होता है। ठीक है, अगले करेंसी पर आते हैं हम। अगला जो करेंसी है वो है क्रोन। क्रोन ये 2 देश में चलता है, एक डेनमार्क में, एक नॉर्वे में। इसे याद कैसे करेंगे? तो हम ये याद करेंगे, डेनमार्क ने नॉर्वे का ताज छीन लिया। डेनमार्क ने नॉर्वे का ताज छीन लिया। तो ये है इसका माइंड, डेनमार्क स्नैच नॉर्वे क्राउन। और फ्रॉम क्राउन वर्ड वी रिलेट देम फ्रॉम क्रोन।
मतलब हम क्राउन वर्ड से क्रोन को समझ लेंगे। क्राउन वर्ड आया इसमें डेनमार्क और नॉर्वे आएगा। अगले करेंसी पर आते हैं। अगला जो करेंसी है वो वान चलता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, मतलब कोरिया में चलता है वान। तो कोरिया क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, तो कोरिया वन इन द बैटल, कोरिया वन इन द बैटल, वेरी सिंपल। वन समझ जाएंगे कि वन है, और कोरिया से मतलब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नाउ लेट्स कम, अब आते हैं यूरो पर। यूरो मेनली ये यूरोपियन कंट्री में चलता है, और ये उसी साइड के कंट्री जितने में वहाँ पे यूरो चलता है। अब इसे याद कैसे करेंगे, जैसे यूरो में तो बहुत सारी कंट्रियां हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आउट भी कर रखा है। तो यूरो में देखिए जो कंट्री आती हैं, ये है बिग फैन ऑफ पीआई, विशेष थ्रू एसएमएस। बिग फैन ऑफ पीआई, आप ये समझ लीजिए पीआई के पर्सन है, बहुत सारे जो पीआई के फैन है वो उन्हें विशेष कर रहे हैं, किसके थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ठीक है। तो बिग फैन ऑफ पीआई। फिर बी फॉर बेल्जियम, आई फॉर आयरलैंड, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड नीदरलैंड, पी मीन्स पुर्तगाल, आई फॉर इटली, एंड फ्रॉम एसएमएस एस फॉर स्पेन, एम फॉर माल्टा, एस फॉर स्लोवेनिया, ठीक है। ये मैंने आपको फिगर को शो कर रखा है, कुछ यूरो सिक्के हैं और ये यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने अगले, ये है डिनार। क्या है, डिनार। ये डिनार चलता है कहाँ पर, कुवैत में, सूडान में, यहाँ पे चलता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, हम याद कर लेंगे केएस इन जेल, याद करेंगे केएस इन जेल, केएस इन जेल। केएस से क्या समझेंगे, के फॉर कैटरीना एंड एस फॉर सलमान। कैटरीना और सलमान जेल में, इसका ये माइंट्रिक है, किसमें, डिनार में। तो डिनार में की मीन्स क्या होता है, कुवैत, एस फॉर सूडान, एंड जेल से जे फॉर जॉर्डन, ए फॉर अल्जीरिया, आई फॉर इराक एंड एल फॉर लिबिया। और ये मैंने आपको डिनार का फिगर शो कर रखा है, यह 10 डिनार जो कुवैत में चलता है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, एक कुवैत डिनार में 3.28 यूएस डॉलर है एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट करेंसी पर। अपना जो अगला करेंसी है हम बात करेंगे किस पर, डॉलर पर। यह है क्या, डॉलर। और ये डॉलर में बहुत सारे कंट्री में चलती है, जिसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा हूँ, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो ये जो है कंट्री, इसका मेन ट्रिक क्या है, ली ने यूएस कॉफी टी। इसका मतलब क्या है कि लीनी एक नेम, आप नाम समझिए, ये यूएस की रहने वाली है और ये कॉफी और टी को पसंद करती है। ध्यान देखिए, लीनी फ्रॉम यूएस से, और ये कॉफी टी को पसंद करती है, कॉफी टी को पसंद करती है। लीने यूएस कॉफी टी, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एल से मतलब क्या है, एल फॉर लिबेरिया, एन फॉर न्यूजीलैंड, एंड यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट, एंड सी ए कनाडियन, एफ आई मीन्स फिजी, टी में फर्स्ट लेटर टी, तो यह ताइवान, ई में क्या है, इथियोपिया, एंड ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चलता है डॉलर। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने इम्पोर्टेंट करेंसी थे मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया, उसके कुछ कंट्री के नाम जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।